क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के दो महान अदाकार, बड़े सगीर के अजीम अदाकार दिलीप कुमार और हुस्न की देवी मधुबाला की मोहब्बत इतनी दिल दहला देने वाली थी कि एक गुलाब, एक चिट्ठी और चंद लम्हे इन्हें एक दूसरे के इतने करीब ले आए। लेकिन किस्मत के खेल ने यह मोहब्बत अधूरी छोड़ दी। आज हम आपको उस इश्क की वो कहानी सुनाएंगे जिसने बॉलीवुड की लव स्टोरीज को भी पीछे छोड़ दिया। ये कहानी तकरीबन 64 से 65 साल पुरानी है। हिदायतकार राम दुर्रानी की फिल्म तराना 1957 के लिए दिलीप कुमार को हीरो और मधुबाला को हीरोइन के तौर पर साइन किया गया था। जब हीरो और हीरोइन आमने सामने आए तो ये जादू था। कहा जाता है उस आगाज में गुलाब के एक फूल ने बहुत अहम किरदार अदा किया। जब मधुबाला ने ये गुलाब दिलीप कुमार को उनके मेकअप रूम में एक चिट्ठी के साथ भेजा, जो इन दिनों मोहब्बत का एक मकबूल आला था। कार्ड पर लिखा था कि अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है तो ये गुलाब कबूल करो। दिलीप कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उन्होंने गुलाब को अपने हाथ में ले लिया। मधुबाला की पैदाइश 14 फरवरी 1933 को हुई थी और यही वो दिन था जिसे दुनिया भर में आज भी मोहब्बत करने वाले वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाते हैं। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मधुबाला की उम्र बमुश्किल 17 साल थी। 17 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मधुबाला को कमाल अमरोही और प्रेमनाथ की मोहब्बत हो चुकी थी। मधुबाला जो अपनी 9 उम्री में नाकाम मोहब्बत के सानियात से गुजर चुकी थी, इस बार इस रिश्ते को लेकर काफी संजीदा थी। भले ही मधुबाला ने इस मोहब्बत की शुरुआत की हो, लेकिन दिलीप कुमार का जज्बा भी कम नहीं था। उनके लिए मधुबाला के बगैर एक दिन भी गुजारना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। हालात ऐसे थे कि वो अपनी ही फिल्म की शूटिंग छोड़कर वहां चले गए जहां मधुबाला की शूटिंग चल रही होती थी। मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान बहुत सख्त आदमी थे। वो हमेशा अपनी बेटी पर गहरी नजर रखते थे। फिल्मी दुनिया के तमाम मर्द किरदार उनके शक की जद में थे। दिलीप कुमार भी इस शक से मुस्तस्ना नहीं थे। फिर भी मामलात इस मुकाम पर पहुंच गए कि इस रिश्ते को बाकायदा नाम दिया जा सकता था। मधुबाला की बहन के मुताबिक इन दोनों की मंगनी हो गई, लेकिन आखिरकार एक दिन बाद बिगड़ गई। तराना के बाद इस जोड़ी ने 1952 में संगदिल और 1954 में अमर में एक साथ मरकजी किरदार अदा किया। के आसिफ की मुगल आजम भले ही 1960 में रिलीज हुई हो, लेकिन उसकी शूटिंग भी 50 की दहाई से जारी थी। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार के जहन में अताउल्ला खान के लिए एक अजीब सा नापसंदीदगी का एहसास पहले ही पैदा हो चुका था, क्योंकि वो बहुत सख्त थे। कि आसिफ साहब अताउल्ला खान से इस कदर नाराज़ थे कि उन्होंने उनको सेट से दूर रखने के लिए अपने दोस्त को कहा कि उनके साथ 3 ताश का खेल खेलें, जिससे वो बहुत महसूस होते थे। उस दिन सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला के दरमियान रोमानवी सलीम अनारकली सीन शूट होना था। मधुबाला की सवाने उम्री लिखने वाले सहाफ़ी मोहनदीप के मुताबिक आसिफ ने गांधी को 25,000 रुपये दिए और कहा, इन्हें खेल जीतने दो। उस वक्त 25,000 की बहुत कीमत थी। हकीकत यह है कि इस गेम के फाते आसिफ थे, जिन्होंने इस दिन अपनी पसंद के मुताबिक रोमानवी मनाजिर शूट किए और अताउल्ला खान जुए में जीतने वाले नोट गिनते रहे। दिलीप कुमार को ये तमाम पाबंदियां और खान साहब की आदतें बिल्कुल नापसंद थी। उन्होंने मधुबाला से साफ कह दिया था कि शादी के लिए इन्हें फिल्मों में काम करना छोड़ना होगा, लेकिन साथ ही अपने वालिद से तमाम रिश्ते तोड़ना भी होंगे। मधुबाला को अपने वालिद की सख्ती के बावजूद उनसे बहुत प्यार था। यही वो मसला है जिसकी वजह से अक्सर उन दोनों मोहब्बत करने वालों के दरमियान झगड़ा रहता था। 1956 में प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने अपनी फिल्म नया दौर की मंसूबाबंदी की। इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार के साथ मधुबाला को कास्ट किया गया था। इसके बाद आउटडोर शूटिंग का वक्त आ गया। फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग भोपाल के करीब बदनी कस्बा जो है वो तकरीबन वहाँ पे 2 माह तक ये शूटिंग होनी थी। खान साहब ने B.R. चोपड़ा की तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया। ये तनाज़ा इतना बढ़ गया कि आखिरकार गुस्से में B.R. चोपड़ा ने मधुबाला की जगह वैजंती माला को साइन कर लिया। दिलीप कुमार इस पूरे मामले में चोपड़ा साहब के साथ खड़े थे। उन्हें लगा कि अताउल्ला खान उनकी वजह से मधुबाला को भोपाल नहीं जाने दे रहे, जबकि मधुबाला के अहले खाना का कहना है कि हकीकत में मधुबाला के दिल में सुराख की वजह से वो बीमार थी और उन्होंने इस बात को ना सिर्फ दुनिया बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से भी खुफिया रखा हुआ था। चोपड़ा ने एक आखिरी इश्तिहार के जरिए वैजंती माला को फिल्म में लेने के अपने फैसले का ऐलान किया। इस इश्तिहार में मधुबाला पर कांटा लगा था और उनकी जगह वैजंती माला की तस्वीर छपी थी। अताउल्ला खान का खून उबल पड़ा ये सब देखकर। उसके जवाब में उन्होंने एक इश्तिहार शाया किया जिसमें उन्होंने मधुबाला की तमाम फिल्मों के नाम बताए और आखिर में नया दौर के नाम पर
कांटा लगाया। इस एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने फिल्म की शूटिंग पर पाबंदी के लिए अदालत में केस भी दायर कर दिया। इस केस के जवाब में चोपड़ा ने भी फिल्म की साइनिंग अमाउंट के तौर पर मधुबाला को दिए गए 30,000 रुपये वापस लेने के लिए केस दायर किया। इस कानूनी तनाज़े की समाअत के दौरान दिलीप कुमार को गवाही के लिए अदालत बुलाया गया। जहां बाकी सब सवालात हो रहे थे, वहीं पर एक सवाल किया गया कि क्या वो मधुबाला से मोहब्बत करते हैं। दिलीप कुमार ने मजिस्ट्रेट RS परख की अदालत में कहा कि हाँ, मैं मधुबाला से प्यार करता हूँ और हमेशा इससे मोहब्बत करता रहूँगा। सितम ज़रीफ़ी है कि जिस दिन दिलीप कुमार ने अपनी मोहब्बत का खुलेआम ऐलान किया, उसी दिन ये मोहब्बत की कहानी भी अपने इख्तिताम को पहुंची। इस पूरी कहानी से जुड़ी एक बहुत अहम बात यह है कि इस मुबैना इख्तिताम के बाद भी दोनों ने फिल्म मुग़ल आज़म की शूटिंग में एक साथ काम करना जारी रखा। मोहब्बत के मनाजिर को देखें तो फिल्म में उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन एक सीन भी ऐसा था कि सलीम गुस्से में अनारकली को थप्पड़ मारते हैं। इस सीन में दिलीप कुमार ने मधुबाला को इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा कि सेट पर मौजूद हर शख्स हैरान रह गया और मधुबाला को थप्पड़ खाने के बाद होश में आने में काफ़ी वक्त लगा। ये ऐसी कहानी थी कि जिसके बाद दोनों ने अपना फिल्मी करियर जारी रखा। मधुबाला की सेहत वो मज़ीद ख़राब होती चली गई। दिलीप कुमार अपने काम और अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए और मधुबाला आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरती सेहत के साथ इस दुनिया को छोड़कर चली गई और ये मोहब्बत यूं ही अधूरी रह गई। ऐसी मज़ीद ख़बरों के लिए कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। मैं मैम भट्ट, आप देख रहे हैं News1+।